हे गाइस अस्सलाम वालेकुम इसमी मोहम्मद आफाक खान। रिसेंटली मौलाना मंजूर मैंगल साहब जो है वो बांग्लादेश के दौरे पर थे। उनका वहाँ पे बेहतरीन इस्तकबाल हुआ, हज़ारों लोगों का मजमा जमा हुआ, उनको बाकायदा हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो विज़िट करवाए गए। तो बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ़ हो रही है और ये लिबरल्स को तकलीफ़ होती रहती है, लेकिन कुछ जो लोकल मौलवी हजरात है उनको भी तकलीफ होती है। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं भाई पता लगाओ क्यों सारे मौलवी आजकल बांग्लादेश जा रहे हैं। ओ भाई, आपको पता ही क्या है कि बांग्लादेश के लोग उलमा से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं जब पिछले साल बांग्लादेश गया था तो कुछ लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि मैं उलमा से मोहब्बत करता हूँ या उलमा के साथ मेरी कुछ वीडियोस थी, उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी, बाकायदा फूल वूल फेंक के। तो उलमा से तो मोहब्बत करेंगे। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि तारिक मसूद साहब यूरोप क्यों जा रहे हैं, मंजूर मैंगल साहब यूरोप क्यों जा रहे हैं। भाई, यूरोप का ठेका सिर्फ हमारे एक्टर्स और क्रिकेटर्स ने लिया हुआ है। ये क्रिकेटर्स जब जाते हैं, बल्कि इसी बांग्लादेश में जब हमारे क्रिकेटर्स गए थे तो उनका भी बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। देखें, कुछ लोग क्रिकेटर से क्रिकेट की वजह से शौक रखते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई वो आए हमारे घर पे, हम उन पर खर्चा करते हैं। कुछ लोग सियासतदानों से मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग एक्ट्रेस से मोहब्बत करते हैं तो उन पर खर्चा करते हैं। इसी तरीके से भाई ऐसे लोग मौजूद हैं जो उलमा से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं और उनको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि उलमा उनके मुल्क में आए, उनके शहर में आए, उनके गाँव में आए। उनका दिल करता है कि उन पर खर्चा करें। ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस चल रहे हैं, इसी वजह से तलबा की तालीमें चल रही हैं, इसी वजह से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा को पूरी दुनिया में इज़्ज़त मिलती है। हमें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि जितना हमारे उलमा को बदनाम किया जाता है, जितना हमारे उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उतना ही हमारे उलमा हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जहाँ पर जाते हैं हज़ारों लोगों का मजमा इकट्ठा कर लेते हैं, जहाँ पर जाते हैं लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि इतने बड़े कैलिबर के उलमा सिर्फ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो उनको बुलाया जाता है और उनकी बातें सुनी जाती हैं। मैंने कुछ तकारीर सुनी, मौलाना मंजूर मैंगल साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि कम वक्त के लिए जाते हैं और हज़ारों लोग चाहते हैं कि उनके साथ बात की जाए, सैकड़ों मदारिस चाहते हैं कि इनके पास जाए, उनके लिए बात की जाए। ये उम्मत को जोड़ने वाले लोग हैं। देखें, कभी भी कोई किसी कंट्रोवर्शियल बंदे को नहीं बुलाता, कभी भी कोई किसी शख्स को नहीं बुलाता जो नफ़रतें फैलाए। लोग ऐसे शख्स को बुलाते हैं जिनके आने से लोगों में जोड़ पैदा हो जाए, जिनके आने से लोगों में मोहब्बत पैदा हो जाए, जिनके आने से मजमा जमा हो जाए। मजमा जमा होने का मतलब यही होता है कि लोगों में इख्तिलाफ कम हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखकर खुश होना चाहिए। बाकी जो लिबरल्स हैं उनको तो काम है जलना, बाकी जो हासिदीन हैं उनका भी काम है जलना, क्योंकि हसद आप करते रहेंगे। हमेशा दुआ करें कि अल्लाह हमें हासिदीन से बचा और हसद करने से बचा। मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ। और अगर आपने इस मुकाम तक पहुँचना है तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ेगा, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी को इस जो है वो अपने वक्त को कुर्बान करना पड़ेगा। तब जाके आप इस मुकाम पर पहुँच सकते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट्स करके या 3-4 जो है वो वीडियोज़ बनाकर आप इस मुकाम पर नहीं पहुँच सकते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे उलमा की कदर, एहतराम, इज़्ज़त इसी तरीके से पूरी दुनिया में कायम रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।